वेलकम टू ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। मींस जो टैक्स कलेक्ट होगा एट द टाइम जब सेलर को उसने जो गुड्स सेल करा उसके पैसे रिसीव होंगे, तो उसके ऊपर उसको एक एडिशनल टैक्स कलेक्ट करना है उस बायर से। तो ये प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल है एज पर सेक्शन 206C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले हम देख लेते हैं सेलर कौन है और बायर कौन है। सेलर वो पर्सन होगा जिसकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाएगी 10 करोड़ रुपीस से। अगर उसकी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स कर रही है 10 करोड़ रुपीस से, तो वो सेलर एलिजिबल सेलर है टीसीएस कलेक्ट करने को। और बायर कौन है? बायर कैन बी एनी पर्सन, बट बायर की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड करा है उस पर्सन को जो पर्सन इंपोर्ट कर रहा है गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मींस जो पर्सन इंपोर्टर है, इंपोर्टर का टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया बायर कौन है और सेलर कौन है। अब हमारी ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन होनी चाहिए हमारी सेल ऑफ गुड्स की। आई एम रिपीटिंग, ये टीसीएस कलेक्ट हो रहा है ऑन द सेल ऑफ गुड्स। तो ऑन द सेल ऑफ गुड्स टीसीएस कलेक्ट होगा। और किस केस में होगा? जब सेलर को उसकी गुड्स की कंसिडरेशन मिल रही है एक सेल पे या एग्रीगेट ऑफ सेल पे, अगर उसे वैल्यू मिल रही है एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस से। मीन्स अगर उसे कंसिडरेशन मिल रही है 50 लाख से ज्यादा, तो वो बायर से टीसीएस कलेक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 0.1%। ठीक है, वो 0.1% कलेक्ट करेगा ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लैक्स। तो 50 लाख से ज्यादा जो भी अमाउंट उसको रिसीव हो रहा है, तो वो उसके ऊपर 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन जो ट्रांजेक्शन कवर्ड हैं और टीसीएस के प्रोविजन है हमारे, जैसे टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स जो हमारा लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, या स्क्रैप है, या सेल ऑफ मोटर व्हीकल है, और हमारा फॉरेन रेमिटेंस है, या हमारा ओवरसीज टूर पैकेज है, तो इन ट्रांजेक्शन पे तो रेलेवेंट टीसीएस के प्रोविजंस हैं। तो इन ट्रांजेक्शन पे तो वही टीसीएस कलेक्ट होगा। और जहां वो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि इस टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स की एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है। अगर ये इस टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। आई मीन टू से, अगर हमारे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है टीसीएस के 206 में, तो वहाँ वही एप्लीकेबल होंगे। अगर वहाँ कवर्ड नहीं हो रहे, तो उन केसेस में हम टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स देखेंगे कि लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, अब अगर अगर हमारे बायर ने हमें पैन नहीं दिया, तो हम कितना परसेंट का टीसीएस कलेक्ट करेंगे? तो उस केस में जो हमारा टीसीएस का रेट होगा वो हमारा 0.1% होगा। ठीक है, तो उस केस में हम एट द रेट ऑफ 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे रेदर देन 5%। ठीक है, तो हमारा जो एक प्रोविजन होता है कि अगर हमारा बायर ने हमें पैन नहीं दिया, तो हमारा प्रोविजन होता है कि रेट एप्लीकेबल और द 5% विच एवर इज हायर। तो इसके केस में 5% एप्लीकेबल नहीं है, इसके केस में 1% हम चेक करेंगे। 1% और रेट एप्लीकेबल विच एवर इज हायर, तो हायर उस केस में हमारा 1% आएगा। ठीक है, अब हम देखें तो सिमिलर प्रोविजन अभी हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 में एक 194Q भी आया है। 194Q भी सेम यही प्रोविजन है, बट वो टीडीएस का प्रोविजन है। टीडीएस का प्रोविजन है, मतलब ये जो टीडीएस एप्लीकेबल होगा वो बायर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अभी टीसीएस जो कलेक्ट कर रहा है वो सेलर कलेक्ट कर रहा है, लेकिन जो 194 का टीडीएस होगा वो बायर कलेक्ट करेगा। उसके अंदर भी सेम यही कंडीशन है कि अगर बायर की टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाती है 10 करोड़ रुपीस से, और उसके बीच में अगर उसने जो परचेज करा है
वो एक्सीड कर रहा है 50 लाख रुपीज से, तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज से। और ये जो हमारा टीडीएस का प्रोविजन है वो हमारा गिवन है सेक्शन 194 क्यू में, और ये एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द 1 जुलाई 2021। तो ये आजकल प्रॉब्लम आ सकती है। लॉ ने क्लैरिफाई करा कि अगर एक ट्रांजेक्शन में दोनों की एप्लीकेबिलिटी हो गई, मींस बायर की भी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स कर गई 10 करोड़ रुपीज से, या सेलर की भी टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर गई 10 करोड़ रुपीज से, और उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज से हो रही है, तो क्या दोनों प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे उस केस में? नहीं। उस केस में अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमारा टीडीएस का प्रोविजन प्रिवेल करेगा, मींस टीडीएस प्रोविजंस विल प्रिवेल ओवर द टीसीएस प्रोविजन। तो उस केस में बायर टीडीएस डिडक्ट करेंगे और टीसीएस सेलर कलेक्ट नहीं करेगा। सो होप सो मैंने आपको काफी अच्छा एक्सप्लेन करा है, आपको क्लियर हुआ होगा कि हमारा 206C का टीसीएस का प्रोविजन क्या है और 194 का टीडीएस का प्रोविजन क्या है, और अगर सेम ट्रांजेक्शन में दोनों एप्लीकेबल हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, उस केस में हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, टीसीएस कलेक्ट नहीं करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज like the video and stay connected with me and subscribe my channel. Thank you.